स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं टॉप 18। सुप्रीम कोर्ट ने लद्दाख में LAHDC के लिए 10 सितंबर को होने वाले चुनाव के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने चुनाव आयोग को एक हफ्ते में चुनाव को लेकर नया नोटिफिकेशन जारी करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने लद्दाख प्रशासन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट से नेशनल कॉन्फ्रेंस को बड़ी राहत मिली है। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को हल चुनाव चिन्ह देने से इनकार किए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली पार्टी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। देखिए, आज जो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से सुबह खबर आई है लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शंस को लेके, जिसमें लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन ने बीजेपी के साथ मिलकर एक पिटीशन फाइल की थी फ्लैग के सिंबल के लिए, तो उसको खारिज किया गया और फैसला जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में सुनाया गया। साथ ही साथ जो 1 लाख रुपए का जुर्माना लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन पे किया गया, तो हम इसकी बिल्कुल सराहना करते हैं और ये अन्याय पे एक न्याय की जीत है। तो हम बिल्कुल पुरजोर वेलकम करते हैं। हम शुक्रिया अदा करते हैं जज साहिबान का और हमारी पार्टी लीडरशिप का, जो डटे रहे और इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ जो आवाज़ उठाई, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में जो फैसला दिया है वो बिल्कुल एक सराहनीय कदम है। और जम्मू के सामाजिक कार्यकर्ता सुहेल काजमी ने moneycontrol.com को दिए पीएम के इंटरव्यू का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र में देश प्रगति कर रहा है और इसका श्रेय प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता और सोच को जाता है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं इस वक्त मारूफ सोशल एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट सुहेल काजमी साहब। काजमी साहब, हमारे नेटवर्क 18 के moneycontrol.com के साथ प्राइम मिनिस्टर ने इंटरव्यू दिया है, आज वो रिलीज हुआ है, उसमें उन्होंने कई चीज़ों को छुआ। आपसे जानना चाहूँगा, क्या आपको लगता है कि ये बात सही है जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, क्योंकि G20 ही नहीं बल्कि हम इस वक्त पूरे विश्व की बात करते हैं और उन्होंने फोकस किया है कि हम सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विश्वास और सबका विकास चाहते हैं। तो आपको लगता है कि ये जो मूल मंत्र इसी को लेकर आगे जो चल रहे हैं, उसी का परिणाम है कि आज पूरे विश्व में इंडिया का डंका बज रहा है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप 2013 देखते तो पूरा इंडिया का एक मूड बनाया हुआ था कि एक स्थिर सरकार 2014 में चुन के लाना है। उसमें इमर्ज हो गए नरेंद्र दामोदर मोदी साहब और आज 9 साल उनकी सरकार यहाँ चल रही है। हिंदुस्तान के लोग जो हैं सर्वप्रिय हैं और पीपल्स विल जो है वो प्रिवेल होती है इलेक्शंस में, और 2014 में वो जो विल प्रिवेल हुई थी उसके डिविडेंड्स जो हैं भारत को मिले, भारत के लोगों को मिले। और आज पूरी दुनिया जो एक्नॉलेज करती है इंडिया को लार्जर इकोनॉमिक मंडी जिसको हम बोलते हैं, हर दुनिया का देश जो है भारत के साथ व्यापार करना चाहता है। हमारी फॉरेन पॉलिसी इतनी स्ट्रांग है जिसकी जो मिसाल है बाकी ममालिक देते हैं। और कोविड में जिस तरह का बिहेवियर इंडिया ने और खासकर नरेंद्र दामोदर लेड सरकार ने दिखाया पूरी दुनिया को, वो रिमार्केबल रहा है। और आज इकोनॉमिकल स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से इंडिया की ग्रोथ जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही है, और वो दिन दूर नहीं है जब हिंदुस्तान भी उस ग्लोबल विलेज में एंटर होगा जिसको हम डेवलप्ड ग्लोबल वर्ल्ड बोलते हैं। और उसके लिए जो शुरुआत थी और जो मेहनत थी वो इस सरकार ने की है, दिन रात की है और लोगों के समर्थन के साथ की है। उन्होंने महंगाई को कहा कि उन्होंने कहा कि महंगाई के जो सरकार है वो बहुत संजीदा है, और जिस तरह से गैस के सिलेंडर्स को भी अभी कम कर दिया गया। उन्होंने कहा ये रुकने वाले हम नहीं है, आगे चल के और चीज़ों पे हम महंगाई को काबू पाएंगे और हमने बहुत काम किया। आपको लगता है कि लोगों को भी थोड़ा पेशेंस रखनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि क्या क्या और स्टेप्स आ गए? अगर आप लोगों की बात करें तो ठीक है, ये होता है जब इलेक्शंस के दिन आते हैं आगे पीछे तो आप पॉलिटिसाइज करते हैं कुछ चीज़ों के, लेकिन इन टोटलिटी अगर आप देखें इन्फ्लेशन जो है एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, इंडिया की ही प्रॉब्लम नहीं है। साउथ एशियन कंट्रीज में अगर आप पाकिस्तान में ही देखें तो 2200 किलो तो वहाँ मीट है, और अगर टमाटर जो यहाँ 80 रुपये आज हो गया, मिनिमम 10 दिनों के अंदर अंदर उसको रोक थाम कर ली गई भारत सरकार ने, तो वही टमाटर जो पाकिस्तान में और जो बांग्लादेश में उसके रेट्स वहां देखिए आप। तो हम सिर्फ क्रिटिसाइज करते हैं कुछ चीज़ों को, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीरियसली इन्फ्लेशन के लिए बहुत वरीड रहती है और उसको कंट्रोल करने में बिल्कुल सक्षम रहती है। इसलिए मैं समझता हूं हमें छोटी मोटी चीज़ों को पॉलिटिसाइज नहीं। और प्रधानमंत्री के इंटरव्यू पर बीजेपी नेता सैयद शाहनवाज हुसैन का बयान आया है। शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि मोदी जी ने लोगों के लिए खाते खुलवाए, लोगों के स्वास्थ्य के लिए काम किया, आयुष्मान भारत का कार्ड दिया, मकान बने पक्के, गरीबी रेखा से नीचे के लोग कैसे ऊपर उठ सके इसके लिए काम किया। प्रधानमंत्री ने वोट को ध्यान में रखकर कोई काम नहीं किया, उन्होंने अपार बहुमत के बाद अपार मेहनत की।
बात करते हैं बीजेपी नेता सैयद शाहनवाज हुसैन से। शाहनवाज जी, प्रधानमंत्री ने मनी कंट्रोल को इंटरव्यू दिया है नेटवर्क 18 ग्रुप को। उसमें उन्होंने जो बातें कही हैं फ्रीवीज को लेकर के और बाकी विकासशील देशों को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह से भारत का उन्होंने जिक्र किया है, क्या कहेंगे इसको? नहीं, प्रधानमंत्री जी का जो इंटरव्यू है वो भारत सरकार की नीतियों की झलक है और जिस तरह से उन्होंने देश के लोगों को तरक्की के रास्ते पर ले जाके उसका वो निदान किया। जो लोग चुनाव के लिए फ्रीबीज करते हैं उसकी जगह उन्होंने खाते खुलवाए, उनको गैस देना, उनकी जिंदगी को बेहतर करना, उनके लिए पक्के मकान बनाना, उनको स्वास्थ्य के अंदर आयुष्मान भारत का कार्ड देना, उनको पूरी तरह से इस देश में गरीबी रेखा से ऊपर उठाना, इसके लिए काम किया। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने आज तक जितने भी काम किए हैं जब आवाम के हित में, उसमें उन्होंने वोट को ध्यान में रख के काम नहीं किया। लेकिन जो लोग चुनाव के वक्त में 5 साल 10 साल 50 साल सोते रहते हैं और चुनाव के टाइम में कह देंगे हम आपको ये देंगे, ये फ्री देंगे, ये फ्री देंगे। अरे आप उनके जीवन को ऊंचा उठाइए। नरेंद्र मोदी जी जो काम करते हैं, अगर विपक्षी दल के लोग उसकी सिर्फ कार्बन कॉपी कर लें, जितना देर मोदी जी मेहनत करते हैं उतना मेहनत करें, जितना वो जनता के लिए सोचते हैं वैसे सोचे। ये लोग करेंगे नहीं, सिर्फ पिकनिक करेंगे और बयानबाजी करेंगे और मोदी जी उसकी परवाह किए बिना काम करते हैं। तो ये जो उन्होंने मनी ट्रोल को जो इंटरव्यू दिया है वो बहुत अच्छा दिया। G20 को लेकर के उन्होंने जिक्र किया कि भारत के एजेंडे का वैश्विक समर्थन मिल रहा है। दूसरा, उन्होंने कहा कि राजनीतिक स्थिरता की चर्चा की है कि स्टेबिलिटी मिली, 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी जिसका असर देखने को मिला। स्थिरता बहुत बड़ी चीज होती है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री की ताकत क्या है? जनता के जरिए दी गई उनको बहुमत के रूप में, और जिस तरह अपार बहुमत उनको मिला और उस तरह से उन्होंने अपार मेहनत की, ये आज भारत विश्व गुरु बनने के रास्ते पर है। लेकिन मोदी जी तो वर्ल्ड लीडर बन ही चुके हैं, विश्व गुरु बन ही चुके हैं। हर इंपॉर्टेंट दुनिया की घटना में मोदी जी की राय के बिना कोई बात पूरी नहीं हो सकती। हर कोई राय लेता है उनसे, और अमेरिका के प्रेसिडेंट भी आकर पीछे से हाथ रखकर उनसे मिलने आता है। और देश के प्रधानमंत्री इमरान खान को फोन ही नहीं आया था जब प्रधानमंत्री बने वो जो बाइडेन, बुला के न्योता ही नहीं दिया। तो अब जो है, जो पाकिस्तान जैसे देश हैं, उन्होंने मोदी जी की वजह से अब भारत से तुलना बंद कर दी है। क्योंकि जो मोदी जी को इज्जत है, वो मोदी जी एक इंडिविजुअल थोड़ी है, वो एक शख्स नहीं है, एक शख्सियत है, एक फर्द नहीं है, इनफरादियत है पूरी तरह। वो सब, यानी मोदी जी खड़े होते हैं तो लगता है 140 करोड़ लोग खड़े हैं, तो उनका जो सम्मान होता है वो हमारे देश का सम्मान है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बीजेपी नेता सैयद शाहनवाज हुसैन। कैमरामैन चंदन पटवाल के साथ मितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। और जम्मू कश्मीर प्रभारी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा महंगाई को काबू करने के बयान का स्वागत किया। तरुण चुग ने कहा कि निश्चित तौर पर महंगाई में कमी आई है और गरीबों को सुविधा भी मिली है। चुग ने कहा कि आर्थिक मंदी का दौर था, विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा रही थी, पूरे विश्व के अंदर महंगाई दर कई गुना थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कदमों के चलते महंगाई पर काबू पाया गया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और जम्मू कश्मीर प्रभारी तरुण चुग जी हमारे साथ हैं। सर, जिस तरीके से देखें, प्रधानमंत्री ने एक इंटरव्यू दिया और कहा है कि अब तक जो महंगाई की बात होती थी उस पर भारत सरकार ने बहुत मजबूती से कदम उठाए हैं। पूरा विश्व जब तमाम मुश्किलों में था, उसके मुकाबले में महंगाई 2% भारत में कम है। निश्चित रूप से देश के अंदर महंगाई पर रोक लगी है, गरीबों के पास सुविधाएं भी पहुंची हैं और गरीबों के पास सरकार के भेजे हुए अनाज वो भी पहुंचा है। भारत एक ऐसा देश है जो 80 करोड़ अपने नागरिकों को भरपेट खाना देता है सरकार की तरफ से फ्री, ताकि देश का कोई नागरिक भूखा ना सोए। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। हमने जहां पूरे विश्व के अंदर आर्थिक मंदी का दौर था, अर्थव्यवस्थाएं चरमरा रही थी, पूरे विश्व के अंदर महंगाई दर कई गुना हुई, ऐसे में
एक अभिभावक के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सूझवान और दूरगामी कदमों के कारण आज महंगाई पर अंकुश लगा है और विकास दर लगातार अपने आंकड़े पर काम कर रही है और आगे बढ़ रही है। अभी हाल ही में जिस तरीके से महंगाई को लेकर कदम उठाए गए, एलपीजी सिलेंडर की जो कीमतें हैं उनको काफी हद तक कम किया गया। देखिए, 200 रुपए का सिलेंडर कम करना और 200 रुपए जिनको फ्री गैस मिला था उनका कम करना उज्ज्वला योजना में मैं समझता हूं एक बहुत बड़ा कदम है और हर घर पीने के पानी की पाइप पहुंच रही है। देश के 50 करोड़ नागरिकों का मेडिकल इंश्योरेंस हुआ। आज तक किसी प्रधानमंत्री ने गरीबों की चिंता नहीं की। असल में नरेंद्र मोदी जी गरीबों के मसीहा हैं। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में धारा 370 पर आज 15वें दिन की सुनवाई। याचिकाकर्ता रखेंगे पक्ष। केंद्र के इस फैसले का समर्थन करने वाले रख रहे हैं पक्ष। उमर अब्दुल्ला पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। बारामूला में लश्कर के 2 ओवरग्राउंड वर्कर यानी OGW गिरफ्तार। हथियार और गोला बारूद बरामद। जांच के दौरान हुआ खुलासा कि सरहद पार से अपने आकाओं के यानी पाकिस्तान में बैठे आकाओं के हिदायत पे कर रहे थे काम। राजौरी में सरोज बाला ने किया आज बंद का आह्वान। ढांगरी के प्राइवेट स्कूलों ने किया बंद का समर्थन। ढांगरी आतंकी हमले में 2 बच्चों को खो चुकी हैं सरोज बाला। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया ट्वीट। खिलानी सुरंग को 2 लेन में किया जा रहा है अपग्रेड। पहुंच को बढ़ावा देना है उद्देश्य। पुलवामा जिले की क्वैल इलाके की नबी आबाद कॉलोनी बुनियादी सुविधा हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद में फिर आपका स्वागत है। न्यूज़ 18 JKLH पर आप देख रहे हैं टॉप 18। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड प्रशासन के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। उपराज्यपाल ने आगामी शारदीय नवरात्रों में कर्मचारियों को चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दिया जाएगा। ये कहा है ये लोग लंबे समय से शिक्षा भत्ता की मांग कर रहे थे। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी छात्र सौरभ शर्मा को, जिन्होंने अखिल भारतीय स्पर्धा की पढ़ाई के लिए। आपसे अनुरोध है कि जोरदार तालियों से इनका ऐसे सभी कर्मचारी जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उन्हें शारदीय नवरात्र यानी अक्टूबर से चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भी दिया जाएगा। इससे महत्वपूर्ण योजना श्राइन बोर्ड प्रतिवर्ष 6 करोड़ रुपया व्यय करेगा। साथ ही हम सभी कर्मचारियों के लिए स्किलिंग तथा स्किलिंग पर भी विशेष ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और अभी तक 3192 कर्मियों ने अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली है। श्राइन बोर्ड का उद्देश्य है कि हर एक कर्मचारी का परिवार चिंता मुक्त होकर माता वैष्णो देवी के भक्तों की सेवा और उनकी सुविधा का ध्यान रखे। आज श्राइन बोर्ड एरिया में अंडरग्राउंड केबलिंग प्रोजेक्ट तथा गुरुकुल के अतिरिक्त ट्रेनिंग एवं अकोमोडेशन का भी इनॉग्रेशन किया गया है। ये सभी प्रोजेक्ट श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड तथा गुरुकुल में बुनियादी संसाधनों को मजबूत करेंगे। पिछले 3 वर्षों में माता वैष्णो देवी की कृपा से संकल्पबद्ध होकर देश और विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बेहतर से बेहतर सुविधा उपलब्ध, श्राइन बोर्ड के कर्मचारियों के लिए बेहतर वातावरण एवं देखभाल तथा बिल्कुल राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सके, इसके अनेक प्रयत्न हुए हैं। माता के भक्तों की सेवा एवं सुविधा के लिए
दुर्गा भवन के मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा किया गया है और कई अन्य निर्माणाधीन प्रोजेक्ट, स्काई वॉक, रेट्रोफिटिंग और रिमॉडलिंग ऑफ पार्वती भवन, अटकाय एरिया का एक्सपेंशन, ये शारदीय नवरात्र के पहले पूर्ण कर लिए जाएंगे। अभी पिछली बोर्ड मीटिंग में ककरयाल में नए मेडिकल कॉलेज निर्मित करने का निर्णय किया गया है। ये सभी इलाज, टेक्नोलॉजी एवं पावन तीर्थस्थल से जुड़े सभी इंस्टीट्यूशन तथा इंफ्रास्ट्रक्चर के होलिस्टिक डेवलपमेंट के बोर्ड के संकल्प तथा नव सेवा के संकल्प को पूरा करेगा। और मंडी से बड़ी खबर है, ओवरटेक करते हुए एएसपी की गाड़ी ने कुचला, स्कूटी सवार और स्कूटी सवार को घायल कर दिया गया है। वो घायल हो गया। पीजीआई चंडीगढ़ में चल रहा इलाज। जिंदगी और मौत से जूझ रहा है घायल यशवंत। 28 तारीख की घटना का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। पुलिस ने दर्ज कर दिया है चालक के खिलाफ मामला। चालक को कर दिया गया लाइन हाजिर। इसके बाद घायल के सुध लेना ही भूल गई पुलिस। तब से जो हैरानी की वाली बात है वो यही है कि पुलिस जो है वो सुध लेना ही भूल गई कि घायल जो है वो उसकी सुध ली जाए, वो किस अवस्था में है, किस स्थिति में है, उसका इलाज खुद चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ये घटना दरअसल 28 तारीख की है। तो इसके बारे में खबर फिर से आपको बता दें कि मंडी से ये बड़ी खबर है। ओवरटेक करते हुए एएसपी की गाड़ी ने कुचला स्कूटी सवार को और जिसके साथ वो घायल हो गया। पीजीआई चंडीगढ़ में घायल का चल रहा है उपचार, यानी इलाज के लिए वो वहां भर्ती है। जिंदगी और मौत से वो जूझ रहा है। उस घायल का नाम यशवंत है। 28 तारीख की घटना है ये। सीसीटीवी फुटेज जब सामने आया तब ये पता चला कि दरअसल ये इस वजह से हुआ है। ये देखिए किस तरह से जो खबर सामने आई है। और पुलिस ने दर्ज कर लिया है चालक के खिलाफ मामला। चालक को कर दिया है लाइन हाजिर। इसके बाद घायल की सुध लेना ही भूल गई पुलिस। आईआईटी मंडी में कथित तौर पर सीनियर बैच के छात्रों द्वारा प्रथम बैच के छात्रों की रैगिंग का मामला सामने आया है। यह रैगिंग पिछले महीने फ्रेशर मिक्सर के दौरान हुई थी। इसकी शिकायत संस्थान के एंटी रैगिंग सेल में की गई थी। इसके बाद संस्थान ने 72 छात्रों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए 10 छात्रों को 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया। जानकारी के मुताबिक घटना 11 अगस्त को हुई थी, जिसके बाद आईआईटी मंडी के निदेशक प्रोफेसर लक्ष्मी दत्त बेहरा ने 20 अगस्त को रैगिंग लेने वाले सभी छात्रों को एक मेल भेजा था, जिसमें छात्रों को लक्ष्मण रेखा को पार करने का जिक्र किया गया था। संस्थान के मुताबिक 72 विभिन्न संकाय के छात्रों को दोषी पाया गया है। दोषी पाए गए कुछ छात्रों पर जुर्माना भी लगाया गया है। रैगिंग में शामिल 3 छात्रों के पद भी छीन लिए गए हैं और उनसे हॉस्टल भी खाली करवा दिए गए। हालांकि सीनियर स्टूडेंट ने संस्थान से सजा पर पुनर्विचार की अपील की है। मुख्यमंत्री के कांगड़ा दौरे में बदलाव किया गया है और उनका पहले जयसिंहपुर में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा और पीड़ितों से मुलाकात का कार्यक्रम है। इससे पहले सुबह उन्होंने नादौन में जनता दरबार लगाकर समस्याएं सुनी। दोपहर बाद उनका पालमपुर जाने का कार्यक्रम है, जहां वो रात्रि में विश्राम भी करने वाले हैं। सीएम सुक्खू अपने दौरे के दौरान नेत्रू में देहरू, कोसरी, सियारा, खड्ड, आलमपुर, पपरोला ब्रिज का दौरा करेंगे। वो भेरी, बचवाई, परमार नगर भी जाएंगे और कल शिमला लौटेंगे। और इसके साथ ही आपको बता दें कि पीएम मोदी ने पहला बड़ा डिजिटल इंटरव्यू moneycontrol.com को दिया है। G20 से पहले यह सबसे बड़ा इंटरव्यू है, जिससे पीएम मोदी ने कहा कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए देश में कई कदम उठाए गए हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों और वैश्विक गतिशीलता के बावजूद भारत की मुद्रास्फीति 2022 में वैश्विक औसत मुद्रास्फीति दर से 2% अंक कम रही। फिर भी हम इतने पर ही आराम नहीं कर रहे हैं और जीवन में आसानी को बढ़ावा देने के लिए जन समर्थक निर्णय लेना जारी रखे हैं। उदाहरण के लिए हाल ही में रक्षाबंधन पर कैसे सरकार ने सभी उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी की कीमतें कम की। बता दें पीएम मोदी ने इस इंटरव्यू में कई मुद्दों पर बात की। पीएम मोदी के मनी कंट्रोल को दिए इंटरव्यू पर कैबिनेट मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि सबका साथ सबका विकास चुनाव तक सीमित और पीएम मोदी की सारी बातें जनता को भ्रमित करने की हैं। आपदा के इस समय भी केंद्र से कोई मदद नहीं मिली। हिमाचल सरकार अपने संसाधनों से राहत और पुनर्वास की कार्य कर रही है। मेरा दिन का अंतर है और मैं चलो राष्ट्रीय स्तर पे नहीं जाऊंगा और सबका साथ सबका विकास का जो उनका एक नारा रहता है उसका नवीनतम उदाहरण आपको हिमाचल में देखने को मिलेगा। इतना बड़ा डिजास्टर हुआ,
लगभग जो सरकारी आंकड़े हैं उसके अनुसार ही लगभग 10,000 करोड़ के अधिक की क्षति प्रदेश की हो चुकी है। मात्र मैं समझता हूं झूठे आश्वासन के हिमाचल प्रदेश को कुछ नहीं मिला। उसका कारण यही है कि यहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है और हमारी सरकार वर्तमान में राहत और पुनर्वास को अपनी प्राथमिकता देते हुए जो हमारे अपने संसाधन है उनके माध्यम से इस कार्य को कर रही है। और जिस तरह की आशा मैं समझता हूं हमारे को केंद्र सरकार से थी, कोई भी मदद उससे संबंधित आज की तारीख तक हमारे को उपलब्ध नहीं हुई। और यही मैं समझ, जैसे आपने सबका साथ सबका विकास की जिनकी बातें रही है, ये सिर्फ चुनाव तक या जनता को भ्रमित करने तक की बातें रहती है और कथनी और करनी इनकी आप जनता के समक्ष आ चुकी है। और आने वाले समय में चाहे वो हिमाचल की जनता है, चाहे वो हमारे राष्ट्र की जनता, इन सब बातों का जवाब देगी। और वहीं बीजेपी विधायक रणधीर शर्मा ने पीएम मोदी के इंटरव्यू की तारीफ की और कहा कि इससे देश के विकास का पीएम मोदी का विजन साफ हो गया है और G20 जैसी अहम बैठक को लेकर सरकार का रुख भी स्पष्ट है। ये सबसे पहले तो भारत के लिए गर्व की बात है कि वो G20 की अध्यक्षता कर रहा है और उसकी मीटिंग की मेजबानी कर रहा है। और ऐसे मौके पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेटवर्क 18 को जो इंटरव्यू दिया है उससे हमारे देश की जो स्थिति है और देश का जो आगे आने वाले समय के लिए विजन है वो प्रकट होता है। और उस ऐसे समय में ये इंटरव्यू आया है जिस समय G20 देशों के सभी प्रतिनिधि हिंदुस्तान आ गए हैं, तो सारे विश्व को, पूरी दुनिया को ये संदेश जाता है कि हिंदुस्तान एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति है। अभी तक हम देश में 5वीं आर्थिक शक्ति के रूप में उभरे हैं। ये पिछले 9 सालों में हमारी मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों का परिणाम है। और इसी तरह अनेक विषयों पर जो हमारे देश के, चाहे वो सुरक्षा की दृष्टि से विषय थे, चाहे वो हमारे देश के अंदर की एकता और अखंडता के विषय थे, हर विषय को सुलझाकर इस देश को एक मजबूती की ओर ले जाना, आत्मनिर्भरता की ओर ले जाना और एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाना और आर्थिक दृष्टि से संपन्न राष्ट्र बनाना, ये जो सपना हिंदुस्तानियों का था वो साकार हो रहा है और होने जा रहा है। ये संदेश मोदी जी ने दिया है। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष और सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम संयोजिका रश्मिधर सूद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर 17 सितंबर 2023 से लेकर 2 अक्टूबर तक जो है वो गांधी जयंती तक पूरे प्रदेश में और पूरे देश में जो है वो सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम में 17 सितंबर 2023 को जो विश्वकर्मा योजना मोदी जी लॉन्च करने जा रहे हैं उसको हमारे प्रदेश के हर मंडल में देखा जाएगा। उसमें हमारे सभी जितने भी कारीगर बंधु हैं उनको इनवाइट किया जाएगा, जैसे लोहार, सुनार, बढ़ई, मिस्त्री, बार्बर, टेलर, इन सबको बुलाकर उनको सम्मानित किया जाएगा। इसी क्रम में इसी दिन 70 जगह पर पूरे देश में जो है वो एक्सपो का जो है सेंटर का उद्घाटन भी होगा। 18 सितंबर को रक्तदान शिविर होगा। 19 से 22 सितंबर तक आयुष्मान भारत योजना जो हमारी एक बहुत अहम योजना है स्वास्थ्य के प्रति, उसको दोबारा से लॉन्च किया जाएगा। जो कि हमारे लोग छूट गए हैं उनको उसमें लिया जाए। और इसी के साथ टॉप 18 में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 JKLH पे लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।